नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एपीटी का, एपटॉक्स में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या है इसका सपोर्ट जोन है, क्या है इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। अभी देखिए एपीटी काफ़ी नीचे आ चुका है मार्केट के डाउनफॉल के साथ। यहाँ पे अगर आप बाइंग करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों एंगल से। बस आपने इंपॉर्टेंट जोन मार्क करना है यहाँ पे कि कहाँ आपकी बाइंग हो सकती है और कहाँ पे आप डीसीए कर सकते हैं। तो दोस्त यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए अभी अगर हम एपटॉक्स के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 5.61 के रेंज में देखने को मिलता है। 1.2% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 5.59 से लेके 5.81 के रेंज में देखने को मिलता है। माइनर से जोन में फ्लक्चुएशन है, बट आपकी जो फ्रेश बाइंग है वो करेक्शन पे होगी, डाउनफॉल पे होगी। अब अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 3 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम सिर्फ 96 मिलियन की है। अभी इसकी डिमांड कम है, जिस वजह से इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम है। जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी और इसके साथ इसका जो प्राइस है वो भी ग्रो करेगा। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 603 मिलियन की है और टोटल सप्लाई 1 बिलियन के ऊपर है। मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में इसकी सप्लाई आती रहेगी। अब अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसके इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अगर आप इसके फंक्शन को समझना चाहते हैं या फ्यूचर में कब कब इसके कितने टोकन रिलीज होने वाले हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अबाउट में मिल जाएगी। अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हुआ है 19.92 का, जिससे हम 71% के डाउन ट्रेंड पे हैं। तो बुल मार्केट की अगर हम टारगेट की बात करें तो सबसे पहले हम इसका ब्रेकआउट देंगे और उसके बाद से आपको 30 से लेके $40 का टारगेट मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं एपटॉक्स के चार्ट पैटर्न को। अब देखिए पहले हमने एपीटी का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं और जब तक हम डाउन ट्रेंड में होंगे डाउनफॉल करेक्शन के साथ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी डिप बाइंग की। आप $5 से लेके 5.2 के अराउंड अपनी फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं। तो अगर आपने पहले अपडेट को फॉलो करके और यहाँ पे अपनी बाइंग करी होगी तो स्टिल आप प्रॉफिट में होंगे। अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पे ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है। अगर हम ब्रेकआउट दे देते हैं 200 के ईएमए का तो मार्केट में अच्छी रिकवरी हो सकती है। अब अगर आपने यहाँ फॉलो करके बाइंग करी है तो स्टिल आप प्रॉफिट में होंगे। और अगर आपने इस बॉटम को मिस कर दिया है तो जो आप रेंज देख रहे हैं ना 5.5 का, यहाँ आपकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। सेकेंड एंट्री और डीसी के लिए आपने वेट करना है कि आपको $4 के नीचे का बॉटम मिले। अभी देखिए मार्केट में कोई खास वॉल्यूम है नहीं, बट हमारे ईएमएस में बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। बस एक चीज़ ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर हम 200 के ईएमए का ब्रेकआउट दे देंगे ना तो हमें यहाँ से बड़े टारगेट मिल सकते हैं रिकवरी की साइड में। अदरवाइज हल्का डाउनफॉल करेक्शन आएगा जिसके थ्रू आपने बाइंग करनी है। और बाइंग का रेंज मैंने आपको बता दिया है, कहाँ आप बाइंग कर सकते हैं, कहाँ आप डीसीए कर सकते हैं। मतलब यहाँ से अब ट्रेंड का रिवर्सल होगा ना तो आपको जो पैटर्न देखने को मिलेगा फर्दर वो पैटर्न होगा हायर हाई हायर लो का। अब देखिए ये था इसका 4 आवर का टाइम फ्रेम, जो कि ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम लो होने की वजह से नैरो सी जोन के फ्लक्चुएशन के साथ देखने को मिलता है। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए डेली के अकॉर्डिंग अभी एपटॉक्स काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे है। अगर हम इस लेवल का ब्रेकआउट दे देते हैं, इसके ऊपर एज ए सपोर्ट होल्ड हो जाते हैं तो मार्केट में अच्छी रिकवरी होगी। अदरवाइज क्या है, डाउनफॉल जो करेक्शन आ रहा है ये कंटिन्यू चलने वाला है। तो यहाँ पे तो फॉर्मल एंट्री लेने का फायदा नहीं है। अगर डाउनफॉल करेक्शन आता है ना तभी आपकी बाइंग हो सकती है। इंपॉर्टेंट अगर हम अपने सपोर्ट की बात करें तो वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आएगा 3.5 का लेवल। तो अगर आपने फ्यूचर का लॉन्ग का ट्रेड लिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, 3.5 के नीचे अपना लिक्विडेशन प्राइस रखेंगे। आप देख सकते हैं डेली के अकॉर्डिंग हमारे ईएमएस का डायरेक्शन स्लाइटली अपसाइड में हो रहा है। बट अगर इनमें बुलिश क्रॉसओवर होगा, हम 200 ईएमए का ब्रेकआउट देंगे, मार्केट में अच्छी वॉल्यूम आएगी, तभी ट्रेंड का रिवर्सल होगा और रिकवरी की साइड में आपको बड़े टारगेट मिल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म के टारगेट की बात करें तो वो टारगेट निकल के आ सकता है $8 से लेके 8.5 का। और जब हम इसका ब्रेकआउट देंगे तब हम मूव होंगे यहाँ से फर्दर $12 के टारगेट तक। और ऐसे ही करते करते हम इसके ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे सकते हैं, फिर आपको 30 से लेके $40 का टारगेट मिलेगा। बट देखिए जब तक मार्केट में वॉल्यूम लो रहेगा तब तक आपको ऐसे नैरो सी जोन का फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। ऐसे में आपने फ्यूचर ट्रेड को अवॉइड करना है और फॉर्मल एंट्री को भी अवॉइड करना है। अगर डाउनफॉल करेक्शन आएगा बड़े लेवल का तो आप डीसीए कर सकते हैं। करंट प्राइस जो मैंने आपको बताया है, यहाँ से इसके प्राइस में थोड़ा सा डाउनफॉल करेक्शन आने वाला है। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तभी आपने अभी के डेट में एपीटी में अपनी बाइंग करनी है।
तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।